So Dino, firstly, many congratulations. Thank you so ये much. किताब जीतने के लिए Thank you. कितनी excited और कितने कितना मजा आया आपने कैसी जर्नी रही आप? बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। मैं तो पहले ही बोलता हूँ खतरों के खिलाड़ी बहुत कहाँ दिखूँ, मतलब बहुत मज़ा आया। खतरों के खिलाड़ी में पहले ही बोलता हूँ कि बहुत ही टॉप में होने के बाद ही बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि टीवी में जो हम लोग करते हैं उसका सिर्फ 2% दिखता है। और जो मज़ा आया वहाँ पर जाकर, तो ट्रॉफी लिफ्ट करना तो एक वो टिक था कि हाँ चीज़ें हो गई, लेकिन इट वाज अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था जो आपको कभी करने को नहीं मिलेगा। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड लकी। आपका कौन सा फेवरेट स्टंट रहा है उसके अंदर? Dino, center look please. अच्छा इधर ही देखो हमेशा। कौन सा कैमरा है मेरा, ये है क्या? आप ओके सेंटर गॉड। लोगों सबको मिलेगा। फेवरेट स्टंट मेरा एक्चुअली डायनामिक स्टंट रहते थे, जहाँ पर चॉपर्स आते हैं और पानी के अंदर आप कूदते हो और जो भी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं तो चॉपर में बैठा भी नहीं था ढंग से पहले। सो ऐसा कुछ होगा। एवरी सब स्टंट की एक स्पेशलिटी थी। सीनिक बहुत अच्छा था, बट चॉपर स्टंट और वाटर स्टंट एक्चुअली बहुत 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 एक्साइटिंग था। कितना चैलेंजिंग था दिनों आपके लिए, जबकि सारे जितने भी लोग थे एक से बढ़कर एक थे, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग? नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग था यार। आपको लगता है टीवी में देखकर, जैसे मैंने पहले बोला, आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर जाकर कि क्या होने वाला है। आई रिमेंबर पहला ही दिन था और हम लोग वहाँ पर जान रहे थे क्रू को, लोगों से बात कर रहे थे, शिव, अर्जित, नायरा, जितने भी अपने, उन लोग से, अर्चना, सबसे मिल रहा था, और एकदम से चॉपर आया। तो जो फीलिंग होती है आप उसको पकड़ते हो, वो आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगी नहीं। अब राइड में भी बैठते हो तो आप पैसे देकर बैठते हो, आप उसको रुकवा सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैमरा है, रोहित सर सामने है, सब देख रहे हैं, आपकी इमेज है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है, तो आप एक अलग ही एक चीज़ है। तो बहुत सारे लोग इसलिए स्टंट करने के बाद रोने लगते हैं, और उनको साइलेंस चाहिए रहता है। वो बोलते हैं भाई मुझे 10 मिनट दे दे, मुझे थोड़ा सा बैठना है। तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है, जहाँ पर आपने कभी ज़िंदगी में अपने आप को इतना पुश किया ही नहीं है। दीनू, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। खतरों के खिलाड़ी का जब नाम आता है तो रोहित सर का नाम पहले ही आता है, तो उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा रहा? क्योंकि वो काफ़ी गाइड करते हैं, काफ़ी बीच बीच में गुस्सा भी हो जाते हैं, तो उन्होंने किस तरीके से क्योंकि आप रैपर फील्ड से है, तो अभी डायरेक्ट आपके लिए काफ़ी अलग होगा, बहुत अलग था। किस तरीके से आपका ये जर्नी रोहित सर के साथ? रोहित शेट्टी के अलावा खतरों के खिलाड़ी बन नहीं सकता। उसका कारण दरअसल ये है कि नंबर 1 तो वो स्टंट फील्ड से ही आते हैं, और सेकंड तो क्योंकि हमको जानने का मौका बहुत अच्छे से मिला, उनके साथ में हम लोग रहे वहाँ पर। वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। डिफरेंट व्हेन आई से डिफरेंट इज़ कि आपको लगता है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, स्टार होते हैं, उन लोग ऐसा इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी रहती है। तो उनकी एक बहुत ही ज़्यादा, एक मैंने पहले ही बोला था, एक मेंटोर और एक फ्रेंड की पर्सनैलिटी है, जहाँ पर वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आपको तो स्ट्रिक्ट भी रहते हैं। और एक वाइब है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मेंटोर, एक बड़े भाई का एक बहुत फ्रेंडली, एक बहुत ही प्यारा सा कुछ है उनमें, जो ना ही कहीं मुझे एक ऐसा लालच है कि मेरे को कभी उनके साथ काम करना है, ना ही मैं ये सब कुछ रखता हूँ अपने दिल में। वो जो होगा वो तो उन्होंने बोला भी था, लेकिन उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि बहुत बहुत रिस्पेक्ट निकलता है अंदर से। It's not about any work related thing. It's just his aura. It's very friendly and you want him in the room. Dino, ये जानना चाहेंगे आपका, हमने अभी तक के जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं, आपका फर्स्ट अब तक का बहुत तगड़ा आपने स्टंट किया, बट फैजू का जब आपके साथ वाटर वाला था, वहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया था मेरे को कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली। पता नहीं, वो दिमाग, उसके पहले मेरा उल्टा डिप वाला हुआ था उसके साथ में, सौंदूस के साथ में। तो मैं गया तो एक बार होता है शायद वो ना, वो फॉर्म ख़राब हो जाता है आपका। तो मैं जैसे ही पानी के अंदर गया, एक बार मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, जो कभी मुझे होती नहीं, क्योंकि मेरे पानी के स्टंट सारे बहुत अच्छे हुए थे। तो मैं जैसे ही गया ऊपर आया तो मेरा हाथ पूरा छिल गया था वहाँ पर, तो मुझे चोट लग गई थी। तो पता नहीं क्या हो गया, रोहित सर ही बोले थे क्या कर रहा है डी। सो या इट वाज, वो होना भी ज़रूरी है ना, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट टर्न्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर्स के साथ स्टंट करके कैसा लगा? बहुत अच्छे सब लोग, कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई चैलेंजर है। जब आप अंदर जाते हो तो आपको सिर्फ स्टंट खत्म होना होता है, लेकिन कोई भी, मतलब सारे लोग, स्पेशली अरिजीत और शिव, सब लोग ना, एवरीबडी, लेकिन आई विल से अरिजीत एंड शिव मोर, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ उनके। हम लोग ने बहुत टाइम पास किया साथ में, तो ऐसा लगता नहीं था कि, ऐसा लगता था भाई संभालना, चोट वोट नहीं लगे। बाकी कोई भी जीते चलता है। अरिजीत ने और मेरा स्टंट हुआ था एंड ही डिड सो वेल। उसने 10 फ्लैग निकाले थे और मैंने 2 ही निकाला था, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि यार अरिजीत ने मुझे हरा दिया। हमारा वो हो गया था। और वहाँ के लोकल लोग भी बोलते थे कि जितने भी ग्रुप आए, जितने भी, आप लोग का ग्रुप सबसे टाइट है, कि कभी ऐसा किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। थोड़ा बहुत होता है, इतने 2 महीने साथ में हो तो पेरेंट्स के साथ भी हो जाएगा आपका थोड़ा बहुत। कहा सुनी। बाकी आई डोंट नो हाउ टू से अबाउट दिस एक्सपीरियंस एक्चुअली। मैं बहुत डर रहा था वहाँ जाने से पहले कि यार क्या चीज़ें होगी, लेकिन मैंने बोला रोहित सर को, बोला सर वापस बुलाने में आऊँगा।
दिनों आप क्या दिनों- कहना चाहेंगे फिजिकल और मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है एक journey मेंटल में? स्ट्रेंथ आपके पास है लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही तो फिर नहीं हो पाएगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हो जाता है, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिलेटेड चीज़ होने वाली है, बट द वे दैट गर्ल्स हैव पुल्ड इट ऑफ, आपने देखा ही है कि रश्मित ने कैसा परफॉर्म किया, या फिर अर्चना ने, या फिर सब लोगों ने, कि सौंदूस ने, सब लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, ऐश्वर्या, नायरा, एवरीबडी, डेजी, एवरीबडी. So mentally you have to like convince your mind all the time. जब वो फीलिंग होती है, जब ठंड, एक तो आप लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर ठंड कितनी थी, ऑडियंस को कभी ये दिखा नहीं. जब आप चॉपर से बाहर आते हो ऐसे और आप नीचे झाँकते हो और जो पानी ऊपर आता है आपके चॉपर के पंखों से, और वो चॉपर पूरा हिल रहा होता है और रोहित सर बहुत दूर खड़े होकर बोलते हैं, तो आपके दिमाग को आपको बोलना पड़ता है कि ये बहुत बहुत डिफरेंट गेम है. कभी मैं वापस बोल रहा हूँ कि टीवी में नहीं दिखेगा आपको, कि जब आपको कन्विंस करके आप बोलते हो कि यार ब्रो करना है अभी एक, तो आपके अंदर ना सब कुछ बदल जाता है और आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको बोलता रहता है लाइफ सामान की क्विट क्विट क्विट, छोड़ना यार, घर जाते हैं, क्या आप कहाँ फंस गए. बट वो फीलिंग सबसे अच्छी ये है कि जब आप कन्विंस करते हो और वो पूरा नेगेटिव जब ट्रांसलेट होकर पॉजिटिव होता है, फिर आप अपने ग्रिप कर, मैं तो अपने हाथ को बोलता था कि भाई देखना, छोड़ना नहीं भाई, यहाँ भरोसा कर रहा हूँ. जैसा ग्रिप करता था तो मैं अपने हाथ को बोलता था लिटरली, मेरा देख तो उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे को मेरा विश्वास मत तोड़ना, मैं ग्रिप कर रहा हूँ, पकड़े रहना. तो इतना आप बॉडी से बात करते हो, इतना अपने आप से बात करते हो. सो आई डोंट नो, मतलब मैंने टैटू भी बनवाया केप टाउन का, तो मैं मतलब गॉड इज़ बिन वेरी काइंड. हम तो स्ट्रीट्स पे थे और उसके बाद ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया और यहाँ तक बैठने का मौका दिया आप लोग के सामने. लेकिन उसके बाद भी बोलता हूँ कि ये 2 महीने मेरे लाइफ के बहुत स्पेशल थे.